दुनिया भर में ना जाने कितने खेल खेले जाते हैं। कुछ खेल शारीरिक होते हैं, कुछ खेल मानसिक होते हैं, कुछ खेल तकनीक की सहायता से खेले जाते हैं, कुछ खेल भौतिक चीजों के समावेश से खेले जाते हैं। इन्हीं खेलों में से एक सबसे रोचक और मानसिक चेतना को मजबूत करने वाला खेल है शतरंज का खेल। आज के दौर में रणनीति वाले खेलों का सरताज शतरंज को कहा जाता है। शतरंज के खेल का उल्लेख हमें महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। लंकापति रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी का मन रखने के लिए शतरंज के खेल को बनाया था। प्राचीन भारत में ये खेल सिर्फ मौज और मस्ती के लिए ही नहीं खेले जाते थे, बल्कि इन खेलों में कई जिंदगियां दांव पर लग जाती थी। आपने भी कभी न कभी शतरंज जरूर खेला होगा या अक्सर ही खेलते होंगे, लेकिन क्या कभी अपने शतरंज के इतिहास की ओर झांकने का मन बनाया है? अगर नहीं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से शतरंज के इतिहास और इसकी शुरुआत के बारे में विस्तार से जानेंगे। कैसे हुई होगी शतरंज के खेल की शुरुआत? किसने लगाया होगा अपना दिमाग कि शतरंज के प्यादे खेल के काम आ सकते हैं? कैसे शतरंज के प्यादों का निर्माण हुआ होगा? सबसे पहली और खास बात यह है कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में ही हुई थी और भारत से ही निकलकर ये खेल विश्व के जन जन के बीच मशहूर हुआ। शतरंज का जन्म भारत में चंद्रगुप्त वंश के शासन के दौरान करीब 280 से 250 ईस्वी तक हुआ है, ऐसा प्रमाण मिलता है। लोगों का मानना ये है कि शतरंज का खेल पर्शिया से उभरा है। प्राचीन भारत में ये खेल चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। चतुरंगा का खेल भारत में 4वीं शताब्दी में खोजा गया था। वैसे तो शतरंज का खेल दो विरोधियों के बीच में ही खेला जाता है, परंतु चतुरंगा का खेल 4 लोगों के बीच में खेला जाता था। शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 गोटी होती है, जबकि चतुरंगा में हर एक खिलाड़ी के पास 8 गोटी होती थी। चतुरंगा में 2 लोगों का गठबंधन होता था और मर्जी के अनुरूप गुटबंदी को तोड़ा जा सकता था। शतरंज में आमने सामने की टक्कर होती थी, जबकि चतुरंगा में साइड बाय साइड लड़ाई होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुरंगा का ये खेल पांचों से खेला जाता था, इसलिए ये किस्मत का भी खेल था, जबकि शतरंज के खेल में पासों का उपयोग नहीं होता है। चतुरंगा में रानी या वजीर नहीं होता है, क्योंकि प्राचीन भारत में रानी या युद्ध में नहीं जाया करती थी। चतुरंगा के पासों की गिनती के अनुसार गोटियों को आगे बढ़ाया जाता है। यदि आपको 1 आया तो प्यादा, 3 आने पर घोड़ा, 4 आने पर हाथी और 6 आने पर राजा या सिपाही को बढ़ाया जाता है। चतुरंगा की इसी रचना को संशोधित किया गया है चेस के खेल में। हमारे देश में बने इन खेलों को पूरी दुनिया में विविधता के साथ खेला जाता है। विश्व में अंग्रेजी भाषा में जो दूसरी किताब छपी थी, वे शतरंज के बारे में ही थी। शतरंज के खेल में अधिकतम 5949 चालें चल सकते थे। खेल शुरू होने के बाद दोनों तरफ से केवल चलों को 318 अरब 979 लाख 564 हजार तरीकों से चला जा सकता है। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में होने के बाद ये पारसी देशों में प्रचलित हुआ, इसके बाद पूरे विश्व में पहुंचा। भारत में शतरंज खेलने की शुरुआत भी 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय से मानी जाती है। जब इस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, तब ये पहला खेल था जो दिमाग के इस्तेमाल से खेला जाता था। किंवदंतियों के अनुसार शतरंज का आविष्कार गुप्त काल के समय में हुआ है। वैसे तो महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरव पुत्र के बीच चौसर का खेल खेला गया था, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव की चाह लिए शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। शतरंज का आविष्कार जब हुआ था, तब उसे इस नाम की वजह चतुरंग खेल के नाम से जाना जाता था। यूरोप और रूस जैसे देशों में शतरंज का खेल 9वीं शताब्दी तक पहुंच चुका था। लगातार शतरंज के खेल का प्रसार होता गया और आज लगभग सभी देशों में शतरंज के खेल को अपना लिया गया है। शतरंज के खेल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे इस खेल का प्रसार हुआ, वैसे वैसे इस खेल में कई तब्दीलियां आई। कई नियम बदले गए तो कुछ देशों ने इस खेल के नाम को भी बदलने में रुचि दिखाई। पुर्तगाल में इस शतरंज के खेल को जदरेज का नाम दिया गया है। वहीं स्पेन में शतरंज को एसेडरेज कहा जाता है।
शतरंज के खेल में काले और सफेद खानों से मिलकर एक बोर्ड बना होता है जिसमें कुल 64 खाने होते हैं, जिसमें 32 खाने सफेद रंग के और 32 खाने काले रंग के होते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट और 8 सैनिक भी होते हैं। शतरंज के खेल के नियम के अनुसार सफेद खाने का खिलाड़ी ही खेल की शुरुआत करता है। इस खेल में समय की कोई भी सीमा नहीं होती है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा वर्तमान में शतरंज के खेल का नियंत्रण एवं प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है, जिसका स्थापना सन 1951 में की गई। वैश्विक तौर पर शतरंज के खेल का नियंत्रण इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इस खेल को खेलने में जो व्यक्ति मास्टर होता है उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है।